फॉर एग्जाम्पल आपकी ह्यूमन बॉडी है, अगर आपका बुखार फीवर लग जाए आपको तो आप पहाड़ी चढ़ सकते हैं? सेम ये इस इंजन के साथ भी यही बात है। अगर इसका मेंटेन टेम्परेचर से अगर गाड़ी ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो इंजन की क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। सेम चीज है ह्यूमन बॉडी और इंजन। ओके, तो इसको बुखार आ रहा था इस वजह से दोस्तों, तो मिल गई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे। अब करते हैं इसका समाधान। डॉक्टर वकील स्त्री और मिस्त्र से कुछ भी ना छुपाएं, नहीं छुपाना चाहिए तो ये बीमारी पकड़ में आती है। अगर छुपाएंगे तो हम ज्यादा घुमाएंगे। इतने दूर से आने की आवश्यकता नहीं है, टेक्निक सीखते रहिए। 3 सिलेंडर गाड़ी जिसने परेशान कर रखा आजकल सबको। दिक्कत क्या आ रही है जी? सर ये कूलेंट जल्दी खत्म कर रही है, लास्ट 2 महीने से बड़ी परेशान है। मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। दोस्तों गाड़ी आई हमारे पास, बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस 3 सिलेंडर गाड़ी जिसने परेशान कर रखा आजकल सबको। तो दोस्तों गाड़ी अभी पहुंची है हमारे पास। कहाँ से हैं जी आप? बिलासपुर से। दिक्कत क्या आ रही है जी? सर ये कूलेंट जल्दी खत्म कर रही है। कुछ प्रॉब्लम पहले आई थी, क्यों कूलेंट कम हो रहा है? कोई गर्म हुई है गाड़ी, क्या हुआ है? तो सर हीट तो नहीं है, हीट अभी इसका पता नहीं लग रहा सर, लास्ट 2 महीने से बड़ी परेशान है। जो पानी पी रही है? हाँ पानी पी रही है। ओके, तो दोस्तों बने रहे, छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे डायग्नोज करनी है प्रॉब्लम की। पानी पी रही है, गैस्केट की प्रॉब्लम है, इंजन की प्रॉब्लम है, या फिर कोई लीकेज की प्रॉब्लम है। इस तरह से कई कुछ हो सकता है गाड़ियों में। मेरा काम है दोस्तों वे देना, तरीका। तो वीडियो में बन रहे बिल्कुल स्किप ना करें। सबसे पहले हम तो दोस्तों एक बार चेक करते हैं प्रॉपर गाड़ी को। तो सर ये जो टेम्परेचर है, ये यहाँ पे जो मिनिमम जो हमारा रहता है ना यहाँ पे, हाँ वहीं तक लेता है सर। एक मिनिमम है यहाँ पे, एक मैक्सिमम है हमारे पास यहाँ पे, जी सर। और एक मीडियम जो रहता है। तो कहाँ तक रहता है आपका? यहीं तक रहता है? मीडियम तक रहता है। ऊपर जाता है? नहीं ऊपर नहीं जाता सर। नहीं जाता ऊपर, और पानी कम हो पानी जाता है, कम हो जाता है सर। हीट भी नहीं है। तो दोस्तों एक हमारे लिए टास्क आ गया है। सर का एक टास्क दे दिया सर ने हमें कि गाड़ी का टेम्परेचर भी मेंटेन रह रहा है। बिल्कुल मेंटेन है जी? हाँ बिल्कुल सर। कोई गैस्केट डाला हो, इंजन खुला हो कभी? कभी नहीं। कुछ ही। तो दोस्तों एक चीज हम और क्लियर करना चाहते हैं आपसे। आप डॉक्टर वकील स्त्री और मिस्त्र से कुछ भी ना छुपाएं, नहीं छुपाना चाहिए तो ये बीमारी पकड़ में आती है। अगर छुपाएंगे तो हम ज्यादा घुमाएंगे, तो ये चीजें रहती है। तो बन रहे हैं दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले तरीका बताऊंगा करना क्या है। तो दोस्तों 2 महीने से परेशान कर देता हूँ इनका, यहाँ पे 10 मिनट में समाधान कैसे करूंगा। सबसे पहले हमने क्या करना, आपने यहाँ पे जो कनेक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये आपका क्या है, फैन का कनेक्टर है। इसको क्या करना है, रिमूव करना, बाहर को लॉक दबा के खींचना जोर से बाहर, इस तरीके से। इसको कर दिया डिस्कनेक्ट। अब क्या होगा, फैन नहीं चलेगा। फैन नहीं चलेगा और मैं गाड़ी को करूंगा स्टार्ट, और इसका टेम्परेचर कर दूंगा बिल्कुल राइज, मैक्सिमम तक टेम्परेचर पहुंचा दूंगा गाड़ी का। 100 डिग्री से ऊपर मेरे को क्या करना है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाना है कूलेंट का। तो जिससे क्या होगा, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उससे क्या होगा, गाड़ी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, पानी खोलने लगेगा, और जहां से लीकेज के चांस होंगे वहां से लीकेज होगी, बाहर को फेंकेगा पानी। तो इसको एक्सीलेटर देते रहूंगा। सर आप आ जाइए गाड़ी पे, आप आ जाइए, एक्सीलेट करिए, करते रहिए, टेम्परेचर देखते रहना आपने। ठीक है जी, मैक्सिमम तक ले जाओ आप इसको, डरना नहीं आपने। इंजन हीट नहीं होगा इसमें। इंजन तब हीट होता है जब आपका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और गाड़ी चला रहे, फिर इंजन, अगर इंजन के अंदर पानी है, कूलेंट है, तो इंजन हीट नहीं होगा। आप मैक्सिमम तक जाने दीजिए। तो सीखने वाले बच्चों के लिए चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये चीजें हमने 90s के दशक में सीखी थी अपने वर्कशॉप में। हमारे जो टेक्नीशियन हुआ करते थे, DCM टोयोटा, जोंगा, इनका काम किया करते थे। तो कई बार पानी कम होता था तो बेल्ट खोल देते थे अल्टरनेटर की, वाटर पंप को नहीं चलाने देते थे, जिससे टेम्परेचर बढ़ता था और लीकेज जहां से होती थी वहां निकल जाता था। इस केस में इलेक्ट्रिक क्या है, फैन है, तो यहाँ मैंने फैन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इंजन को रन कर रहे हैं, रन करते रहेंगे। खतरे वाली बात नहीं है, कोई इंजन हीट नहीं होगा क्योंकि अंदर पानी है। तो दोस्तों टेम्परेचर राइज कर रहा है, चेक भी कर देंगे। ये देखिए दोस्तों सामने, ये देखिए 5 मिनट हो गया, देखो यहाँ पर गिला
बन रहा है। कीजिए कीजिए, राइज कीजिए और राइज कीजिए। एक पाइप की लीकेज आ गई जी। राइज कीजिए। टेम्परेचर का साइन आ गया, तो टेम्परेचर का साइन भी आने लग गया है। थोड़ा प्रेशराइज कीजिए। चलिए बस। सर ये आगे लीकेज जी, ये आई लीकेज यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देख लीजिए पाइप पे ये प्रॉब्लम है। पाइप में भी है? हाँ पाइप में, नीचे भी है, पाइप में भी है और ऊपर भी है। ऊपर से भी कहीं पाइप से आ रहा है, यहाँ पे गिर रहा है पाइप से भी, इससे फुहार आ रही है डबल साइड से। तो रिजर्वायर इसको टैंकी को भी बार खोल के देख लेंगे। कीजिए, बंद कीजिए गाड़ी। तो ये जो हीट हो रही है, गाड़ी दिक्कत कर रही है, कहीं आप चढ़ाई चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है? घुट रही है सर, जैसे नॉर्मली चलती थी ऊपर को गाड़ी, हाँ जी, उसी हिसाब से वो स्पीड नहीं पकड़ रही थी ना। हाँ वजह यही है। फॉर एग्जांपल आपकी ह्यूमन बॉडी है, अगर आपका बुखार अगर फीवर लग जाए आपको, तो आप पहाड़ी चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकती। सेम ये इस इंजन के साथ भी यही बात है। अगर इसका मेंटेन टेम्परेचर से अगर गाड़ी ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो इंजन की क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। सेम चीज है ह्यूमन बॉडी और इंजन। ओके, तो इसको बुखार आ रहा था इस वजह से दोस्तों, तो मिल गई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे। अब करते हैं इसका समाधान। तो ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे प्रेशर लीक हो रहा है, शी की आवाज भी आ रही है, तो यही वजह है। और मेरे सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा है, एक मैंने थ्योरी दी है, ये प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, कि इस तरीके से चेक कर, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर से है हमारे पास, हमें भी दुख होता है कितने दूर से, इतने छोटे से काम के लिए इतने दूर से क्यों आई। अब 18,000 वीडियोज है, ऐसी वीडियोज है, छोटे छोटे काम है, वो डालनी है अभी सारी। अगर लीकेज कहीं से नहीं होती, तो दोस्तों यहाँ जो हमारा प्रेशर कैप है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आपका क्या होता है, प्रेशर लीज होता है। ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से प्रेशर लीज हो जाता है। अगर लीकेज कहीं ना हो तो लीकेज का पता लग गया, और वहीं से आपका क्या है, वीक पॉइंट था और पूरा का पूरा वहाँ से कूलेंट गिर गया, तो ढक्कन से बाहर, कैप से बाहर कुछ भी कूलेंट नहीं आया, तो बीमारी को पकड़ा गया है इस तरीके से। तो दोस्तों अब बड़ी आंत छोटी आंत हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि मार्केट में इतने मॉडल हैं, तो नहीं रख सकते इतना स्पेयर पार्ट, तो करेंगे कुछ जुगाड़, बाद में डलवा लेंगे, क्योंकि सामान नहीं मिलता दोस्तों हमारे पास, हम नहीं रख सकते इतना सामान, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद गाड़ियाँ बंद हो जानी सारी, और जो सामान है रखा हुआ थोड़ा बहुत वो हो जाएगा कबाड़, उसको तोल के बेचना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस चीज़ से बचते हैं, उसको ले आना कॉम्बिनेशन प्लायर। तो ये चीज़ें रहती है, जुगाड़ करके डायग्नोज कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से, ये चीज़ें ये हैं। बट जो स्टंट, जो ये सामान होते हैं अंदर के डलने होते हैं, ये नहीं रख सकते हम इतना, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। Hey, shit. थोड़ा सा यहाँ बड़े हिसाब से काम करना पड़ता है, बुजुर्ग कॉपरेशन, बड़े सोच समझ के, क्योंकि कई बार आपको पता ही है कोरे कागज पे लिख के ले लेते हैं डॉक्टर, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो ये निकल गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी लग नहीं रही है दिक्कत, आंत तो ठीक ही लग रही है इसकी। हाँ, तो ऊपर से रहा टूबर्ड अर्थ ग्रेविटी जो चलती है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैमरामैन जूम कीजिए, ये जो इसकी रिजर्वायर है यहाँ से ये ख़राब है, और जूम कीजिए कैमरामैन, यहाँ से
ये है दोस्तों, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक है, इन जगहों से, यहाँ से प्रेशर रिलीज हो रहा है, सड़ चुकी है, अंदर भी ये दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखिए सामने, ये मेरी यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अंदर क्रैक्स दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, यहाँ पे जहाँ उंगली लगा रहा हूँ ये है क्रैक यहाँ पे। तो दोस्तों एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मेरे पास भी नहीं है और शायद एजेंसी में भी ना हो, क्योंकि ऑर्डर पे आएगा। तब तक इंजन को जिंदा रखने के लिए यहाँ हमने फेविक्विक और मिट्टी यूज की है, फेविक्विक और मिट्टी का यूज किया और ऊपर से अब एम सील लगा रहे हैं कि इंजन तो हमें दोस्तों जिंदा रखना है। ऐसा ना हो कि इंजन को ऐसा बुखार चढ़ गया और हेड डोड सब खत्म हो गया। सर सर्टिफाइड है, लीक नहीं होगा यहाँ से, पर बट फिर भी आपने चेंज करवा देना है, साल 6 महीने में 2 महीने में जब भी आपको मिल जाए, ऑर्डर हो जाए। ओके सर? ओके सर, ओके। और पानी यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों नया रिजर्वायर डाल दिया है और दर ठोकरे खाने के बाद मिला है सर को। तो ये भी हमने इसका भी जुगाड़ करके इनको दे दिया है, ये कि कभी काम आए, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती कई बार इमरजेंसी। तो प्रॉपर काम हो गया और गाड़ी को अभी सर ने भी चलाया। कीजिए सर, गाड़ी कीजिए बंद। तो दोस्तों गाड़ी को सर ने रन भी किया है। तकरीबन कितना चला लिया जी गाड़ी को? 20 से 25 किलोमीटर और प्रॉपर चढ़ाई पे भेजा गाड़ी पे। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी अपनी जगह है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, यहाँ पे लेवल पे बिल्कुल ओके है। तो थोड़ा गहरा भी हो गया दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर एक और पेशेंट अनेक, वो बात है। तो समझ आते लेट हो गए आप। तो प्रॉपर दोस्तों तरीका बता दिया आपको कि किस तरीके से क्या करना है। इतने दूर से आने की आवश्यकता नहीं है, टेक्निक सीखते रहिए।